सलाम एवरीवन। आज हम बनाएंगे अफ़गानी पुलाव। इसके लिए हमने सॉस पैन गर्म कर लिया है। आधा कप तेल डाल के एक दरमियानी प्याज बारीक स्लाइस में काट के डालें और सॉफ्ट होने तक पकाएं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मैंने जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, लेकिन आप घी या कोई और तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त का इस्तेमाल किया है। जब प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हमने काली मिर्च आधी टीस्पून, 4 अदद सब्ज़ इलायची, आधी टीस्पून लौंग, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून नमक डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमने। ये 1 किलो गोश्त मैंने लेकर अच्छी तरह वॉश किया, उसके बाद सारा पानी ड्रेन आउट किया। ये हमने डालकर अच्छी तरह भूनना है। नाजरीन, अफ़गानी पुलाव बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ सबसे आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब गोश्त भुन जाए तो आपने उबला हुआ पानी डालना है। इतना पानी डालें कि गोश्त गल जाए। उसी पानी में 1 टेबलस्पून नमक डालें और अच्छी तरह मिक्स करके गोश्त को उबलने दें। जब तक मीट को उबाली आएगी, हम 1 किलो चावल लेके चावलों को अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए रख देंगे पानी में। जब मीट उबलने लगे तो कवर कर दें और गलने तक पकाएं। मीट को चेक करते हैं अगर हमारा मीट गला है या नहीं। नाज़रीन, 45 मिनट हो चुके हैं। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ भी पकाएं तो हमेशा बार बार चेक करते रहें ताकि हंडिया जल ना जाए। परफेक्ट, अच्छी तरह नाज़रीन गल चुका है। नाज़रीन देखें, मीट हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अब हम पहले से भीगे हुए जो चावल हैं वो डालेंगे। आधे आधे चावल डाल के और चावलों को स्प्रेड कर देंगे। चावल हमारे स्प्रेड हो चुके हैं। मेरे पास ये 300 ग्राम गाजरें हैं जो मैंने 1 टेबलस्पून घी में फ्राई कर ली थी ताकि एक्सेस वाटर ड्राई हो जाए। ये हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। ये हमने 1 ऑरेंज के बारीक कटे हुए छिलके लिए हैं, ये भी स्प्रेड कर देंगे। ये आधा कप मैंने किशमिश लिए थे जो धोकर मैंने रखी अच्छी तरीके से, और 1 कप बादाम लेकर उसके छिलके उतार कर मैंने स्प्लिट कर लिया था। ये भी हमने डालने हैं और रेस्ट ऑफ जो चावल हमने बचा के रखे थे वो डाल लेंगे अच्छी तरह। अब आपने उबलता हुआ पानी डालना है। अगर आपके पास 4 कप चावल हैं तो आपको 7.5 कप पानी चाहिए होता है, लेकिन मैं हमेशा अंदाजे से पानी डालती हूँ। मैंने चावलों पर पानी 1/2 इंच ऊंचा रखा है। अब आप देख लेंगे, अगर आपको नमक चाहिए तो आप, मुझे नमक और चाहिए था तो मैंने 1 टेबलस्पून और नमक ऐड किया है। नमक डालकर चमचा चला दें ताकि नमक एक जगह बैठ ना जाए। अब आपने हाई फ्लेम पर चावलों को अनकवर पकने देना है। यहाँ हमने एक सॉस पैन लिया है, उसमें 4 टेबलस्पून चीनी डालकर हम इसे कैरामलाइज करेंगे। देखें नाजरीन, ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो चुका है। अब हम 50 ग्राम बटर लेकर ऊपर से चावलों पर स्प्रेड करेंगे। अब हम बचे हुए ऑरेंज के छिलके भी डालेंगे। हमारी चीनी भी कैरामलाइज हो चुकी है। अब हम वो भी चावलों के ऊपर डालेंगे। अब बचे हुए बादाम और किशमिश ऊपर से स्प्रेड कर दें। अब बारी है दम लगाने की। आप कोई भी कपड़ा लेकर हंडिया कवर कर दें और ढक्कन रखें। अब आप कोई सी भी भारी चीज़ ले लें। मैं हावन दस्ता रख रही हूँ। ये इसलिए भारी चीज़ रखते हैं ताकि स्टीम स्केप ना हो और चावलों को अच्छी तरह दम लगे। आपने 10 मिनट के लिए चावलों को दम लगाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है नाजरीन। आप ज़रूर लाइक करेंगे अफ़गानी पुलाव। अगर आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करें तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखें नाजरीन, मैं आपको क्लोज़अप भी बता रही हूँ। भी आप चावलों में चमचा हिलाएं तो केयरफुली हिलाएं, ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो चावल टूटने का ख़तरा होता है।
टाइम टू डिश आउट। अब हम अपने चावलों को डिश आउट करते हैं। देखिए नाजरीन, लग रहे हैं ना कितने खिले खिले। ज़रूर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय करना मत भूलें, और हमें दुआओं में याद रखें। हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।